ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 7। श्लोक है, यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है, जिसमें 7वें श्लोक से 22वें श्लोक तक अध्याय 17 के श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 22 तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद। 17वें अध्याय का नाम हमने समझा है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा 3 प्रकार से विभाजित हुई है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की श्रद्धा भावना एक किस तरह से सात्विक, राजसी, तामसी भागों में विभाजित है, उसी के लिए ही यहाँ श्लोकों में जो टॉपिक चेंज हुआ है उसमें भी इस बात को बताया है। आहार, यज्ञ, तप और दान, इन सब के अलग अलग प्रकार के पृथक पृथक भेद। इसमें 17वें अध्याय का 7वां श्लोक जो शुरुआत का श्लोक है इस टॉपिक में, और श्लोक है आहारः स्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। श्लोक दोबारा, आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद है, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधिः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। शब्दों के अर्थ है, सर्वस्य अर्थात सबका, प्रियः अर्थात प्रिय, आहार अपि अर्थात भोजन भी, त्रिविधः अर्थात 3 प्रकार का, भवति अर्थात होता है, यज्ञः तपः तथा अर्थात यज्ञ, तप व दानम अर्थात दान, तू अर्थात और, तेषाम अर्थात उनके, इमम अर्थात इस, भेदम अर्थात भेद को, श्रुनु अर्थात सुन। शब्दों के अर्थ दोबारा, सर्वस्य अर्थात सबका, प्रियः अर्थात प्रिय, आहार अपि अर्थात भोजन भी, त्रिविधः अर्थात 3 प्रकार का, भवति अर्थात होता है, यज्ञः तपः तथा अर्थात यज्ञ, तप व दानम अर्थात दान
तू अर्थात और, तेषाम अर्थात उनके, इमम अर्थात इस, भेदम अर्थात भेद को, शृणु अर्थात सुन। श्लोक का अर्थ है, सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ, तप व दान, और उनके इस भेद को भी सुन। श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है जो हम शुरू के श्लोकों में समझ रहे थे। शुरुआत में ही 17वें अध्याय में ये बात आई हुई है। अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि गीता विधान अनुसार यहाँ श्रद्धा के जो भाग है वो कितने प्रकार के हैं, क्योंकि 16वें अध्याय में हम इस बात को समझ रहे थे। गीता विधान के प्रतिकूल आसुरी क्वालिटी वाले जो है वो यज्ञ सेवाएं करते हैं और अहंकार, बल, घमंड से अपनी व परदेह में भगवान के अर्थात योग ऊर्जा के विद्वेषक निंदक है। इसीलिए हमने समझा कि जो गीता विधान को छोड़कर मनमत प्रमाण चलता है तो वो परम गति या सुख सिद्धि प्राप्त नहीं करता। अभी इन्हीं सब बातों को लेकर अर्जुन ने आगे भगवान से प्रश्न पूछा है कि जो सच्ची गीता संविधान को छोड़कर यज्ञ सेवाएं करते हैं, उनका श्रद्धा भाव सात्विक, राजसी या तामसी कौन सा होता है? इस पर भगवान ने अर्जुन को बताया है, देहधारियों के स्वभाव से पैदा यह श्रद्धा भावना सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। और श्रद्धा विश्वास जो है यह संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग के अनुसार ही, प्राणी स्वभाव अनुसार ही होता है। और जो जैसा पूर्व जन्मों के अनुसार श्रद्धा युक्त होता है वो श्रद्धा विश्वास वैसे ही शूटिंग में भी बनता है। तो यहाँ पर आगे श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में इस बात को स्पष्ट किया है, सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को और तामसी लोग भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। और आगे श्लोक नंबर 5, 6 इसमें इस बात को हमने समझा है कि जो लोग सच्ची गीता संविधान से रहित ऐसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं तो घमंड, अहंकार युक्त, आसक्ति, भावबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक और मानसिक कष्टदायी है और उन्हें आसुरी निश्चय वाला समझ। अभी इस पर भगवान अर्जुन को फिर से इन सब बातों को समझा रहे हैं कि आहार अर्थात भोजन, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद, अर्थात 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार की यज्ञ सेवाएं, अलग अलग प्रकार के तप और दान, इन सब के अलग अलग प्रकार के भेदों को सुन। और इस पर ही यहाँ पे इस श्लोक नंबर 7 में बताया है कि सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है, अर्थात भोजन भी अलग अलग सात्विक, राजसी और तामसी इन भागों में बांटा है। और ऐसे ही यज्ञ, तप, दान इसके भी भेदों को सुन। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है,
सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व, रज, तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा, आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप, तन धनादि का दान और उन यज्ञ तप आदि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान से सुन। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के स्वभाव अनुसार ही, क्योंकि ऊपर तो हम इसी बात को समझ रहे, देहधारियों के स्वभाव से पैदा ये श्रद्धा भावना सात्विक, राजसी, तामसी होती है। ऐसे ही यहाँ भी इस बात को बताया कि मनुष्यों का प्रिय भोजन भी उनके स्वभाव अनुसार ही सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार का होता है। सात्विक स्वभाव वालों का भी अलग भोजन, राजसी ऐसे देहभान से कनेक्टेड स्वभाव वालों का भोजन पसंद अलग होगी, और तामसी जो लोग हैं उनका स्वभाव तमो प्रधान है, अज्ञानता वाला, तो उनका भोजन भी इसी तरह का होगा। और इसी तरह से यज्ञ सेवाएं, तपस्या अर्थात आत्म बिंदु की स्मृति का तप और तन धनादि का दान, उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान से सुन। तो ये अलग अलग प्रकार की सेवाएं, तपस्याएं, दान बताया हुआ है। इस श्लोक में मुख्य बात तो ये 3 प्रकार होते हैं, इसे संक्षेप में बताया किस तरह से यज्ञ, तप, दान और भोजन के 3 प्रकार होते हैं। अभी तपस्या अर्थात आत्मिक स्मृति की तपस्या, लेकिन तपस्या करने वाले तपस्या को अलग अलग भाव से, अलग अलग अर्थ से लेते हैं। भोजन की बात यह विशेष जो बताई हुई है, तो अगले श्लोकों में तो स्पष्ट किया है कि जो सात्विक आत्माएं हैं उनको कैसे मीठा और रुचिकर, ऐसा स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, प्रेम भाव बढ़ाने वाला भोजन पसंद होता है। जो राजसी है उन्हें कड़वा, खट्टा, नमकीन ऐसे अलग अलग रुचि वाला भोजन पसंद होता है। और जो तामसी है उन्हें बासी और स्वाधीन जो भोजन है वो पसंद होता है। ऐसे यज्ञ सेवाएं जो है, यज्ञ सेवा से तो ऊंची ते ऊंची प्राप्ति होती है, लेकिन यह भी प्राणी स्वभाव के अनुसार यज्ञ सेवाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो है श्रीमत अनुसार की हुई यज्ञ सेवा, दूसरा है कि कर्म फल की अपेक्षा को रख करके की हुई यज्ञ सेवा, और तीसरा है तामसी सेवा जो गीता संविधान के रहित होती है। इसी तरह से तब भी अलग अलग प्रकार से बताया हुआ है। वो बताया हुआ है, एक तो कोई भी प्रकार की हिंसा न करने वाला दैहिक तप, एक वाणी का भी तप बताया हुआ है जो पूरी तरह से स्नेह भरी सत्य बात हो, वाणी में स्नेह भाव हो, और तामसी मानसिक तप बताया हुआ है, मन की तपस्या। इसी तरह से जो सात्विक तप, राजसी तप, तामसी तप भी बताया हुआ है। एक तो दैहिक तप, वाणी का तप, मनसा का तप, और इसमें भी फिर सात्विक, राजसी और तामसी तप बताया है। ऐसे ही दान भी अगले श्लोकों में अलग अलग प्रकार से बताया हुआ है। एक तो है पात्र को देखकर दान देना, दूसरा बताया है फल की अपेक्षा को लेकर के दान देना, और तीसरा बताया हुआ है तामसी दान, जो अयोग्य को दान देना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के विभाग यहाँ बताए हैं, जिसे अभी संक्षेप में स्पष्ट किया है। बाकी आगे हम और भी इन सब भेदों को समझेंगे ही कि सात्विक, राजसी और तामसी इनमें क्या अंतर होता है, इनकी पसंद किस तरह होती है, कैसे यज्ञ सेवाएं करते हैं, कैसे तपस्याएं करते हैं।
क्योंकि एक तपस्या तो है जो श्रीमत अनुसार करना, एक है अपनी मनमत मानव मत अनुसार करना, और उसमें भी एक है तपस्या तो है लेकिन बहुत हठपूर्वक की जाने वाली तपस्या, वो एक अलग होती है। तो इसे आगे श्लोकों में हम पढ़ेंगे ही। बाकी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। अध्याय 17 का 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सर्वस्य प्रिया आहारा अपि त्रिविधा भवति। सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञ तपा तथा दानम तु तेषाम इमं भेदम शृणु। यज्ञ तप व दान और उनके इस भेद को सुन। सर्वस्य प्रिया आहारा अपि त्रिविधा भवति यज्ञ तपा तथा दानम तु तेषाम इमं भेदम शृणु। भावार्थ, सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व, रज, तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा, आत्मबिंदु का स्मृति रूप तप व तन धनादि का दान और उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान। अध्याय 17 का 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सर्वस्य प्रिया आहारा अपि त्रिविधा भवति। सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञ तपा तथा दानम तु तेषाम इमं भेदम शृणु। यज्ञ तप व दान और उनके इस भेद को सुन। सर्वस्य प्रिया आहारा अपि त्रिविधा भवति यज्ञ तपा तथा दानम तु तेषाम इमं भेदम शृणु। भावार्थ, सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व, रज, तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा, आत्मबिंदु का स्मृति रूप तप व तन धनादि का दान और उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान। अभी श्लोक में जो बात आई हुई है आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप, आगे के श्लोकों में तो अलग अलग प्रकार से जो विभाजित श्रद्धा भावना है, तपस्या, दान, यज्ञ, सेवाएं, इसे हम समझेंगे ही। यहाँ केवल ये पॉइंट इसीलिए लिया है, श्लोक में जो भावार्थ में शब्द आया है आत्म बिंदु की स्मृति रूप तप, तो ये तपस्या, आत्मिक स्थिति को ही तपस्या कहा जाता है। इस संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट है 2963, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2963। सबसे बड़ी ते बड़ी तपस्या। इसलिए ये अब तुमको पहले ये समझा देता हूँ। क्या पहली बात समझाता हूँ? ज्ञान में पहली बात धारण करने की क्या है? मैं आत्मा हूँ। अंदर में ये बैठ करके घोटना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ करके ये तांत लग जाए, क्या मैं देह नहीं हूँ, मैं स्टार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ।
आत्मा अपन को न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो। बरोबर हम बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तो ये मेहनत करनी है क्या? अपन को आत्मा समझने की, अपनी भ्रकुटी में आत्मा देखने की। यही तुम्हारी तपस्या है। बड़ी से बड़ी तपस्या क्या है? अपन को आत्मा समझना। अगला पॉइंट है, ये भी सिलेक्टेड पॉइंट है 1564। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1564, आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप। तपस्या का मतलब आत्म की स्थिति में स्थित रहना, देह को भूल जाना। देह भान में रहते हैं तो सुख भोगते हैं। सुख भोगने वाले को भोगी कहा जाता है, तपस्वी नहीं कहा जाता। जो आत्म की स्थिति में है वो देह के सुख को भूला हुआ रहेगा, इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। अभी आगे रिवीजन। अगला पॉइंट है यज्ञ सेवा। जो श्लोक में बात आई हुई है, यज्ञ सेवाएं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। बाकी यहाँ पर यज्ञ सेवा, इसकी परिभाषा इस पॉइंट में स्पष्ट की है। VCD नंबर 2270, VCD नंबर 2270, 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप विनाश हो जावे। कब विनाश हो जाएगा? है जब मन मेरे में लगा दो। मन को मेरे मन में तिरोहित कर दो। तुम्हारा मन अपने लिए कुछ भी न रहे। इच्छा मात्रम अविद्या। तो गारंटी करते हैं ना, ये जो भी तुम्हारे सिर पर पाप हैं उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ सारे ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ सेवा के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हीं कर्मों से बंधन का छुटकारा मिल सकता है। कौन सा बंधन? देह का बंधन। ये देह के बंधन तब तक चलते रहते हैं जब तक ईश्वरीय सेवा में हम अपना तन मन धन संपूर्ण स्वाहा नहीं कर पाते। अगर तन मन धन समय संपर्क अपने लिए लगाते रहते हैं तो कुछ न कुछ कर्म बंधन बनता ही रहेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसे पुरानी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? यज्ञ सेवा के अतिरिक्त और जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं से कर्म बंधन बंधेगा या खत्म होगा? हैं? बंधेगा। तो इस तरह से ये 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो मुख्य 3 बातें बताई हुई है, एक तो
मनुष्यों के स्वभाव अनुसार उनका भोजन होता है, जिसमें 3 भाग बताए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। और इसी तरह से आगे के श्लोकों में यज्ञ, सेवाएं, तप और दान, इन सब के भी विभाग बताए हुए हैं। इसमें दान अर्थात बताया है तन धन आदि का दान। तो भक्ति मार्ग में जो दान है वो भी अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन जैसे ऊपर के श्लोकों में हमने समझा बेसमझी पूर्वक कुछ कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, तो यहाँ भी 3 प्रकार के जो दान है वो भी मनुष्य कैसे करते हैं उसे अगले श्लोकों में स्पष्ट किया है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 24। 13वें अध्याय में हम अभी तक के पिछले श्लोकों में इस बात को समझ रहे थे, जिसमें इस बात को बताया हुआ है कि प्रकृति और पुरुष, इस विषय में हमने समझा था प्रकृति और पुरुष दोनों भी अनादि है। और आगे के श्लोकों में बताया हुआ है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानता है वो अमरता का अनुभव करता है। आगे इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरह से परम ब्रह्म परमेश्वर, ये शिव प्लस परमात्मा महेश्वर और बाकी तीनों कार्य करते हैं। भर्ता भोक्ता महेश्वर इस तरह से बताया हुआ है। इसके अलावा आगे के श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जो भी प्रकृति और पुरुष को विष्णु स्वरूप द्वारा जान लेता है वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करता हुआ फिर इस दुखी संसार में जन्म नहीं लेता है। अभी आगे आज का श्लोक है जिसमें किस तरह से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए उस बात को स्पष्ट किया हुआ है। आत्मिक स्थिति की तपस्या किसे कहा जाता है। तो श्लोक है 13वें अध्याय का 24वां। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति के चिदात्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्लोक दोबारा। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति के चिदात्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। तो इसमें इस बात को बताया हुआ है जो पिछले श्लोक में ही हमने समझा कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना जिसके द्वारा इस दुखी संसार में वापस लौटकर नहीं आते। तो इसी तरह से यहाँ इस बात को बताया हुआ है आत्मिक स्थिति की तपस्या करने के लिए क्या विधि है। अलग अलग प्रकार से विधि अपनाई जाती है। कोई ऐसे है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा अर्थात मनन चिंतन मंथन करते हैं ज्ञान का। दूसरा है ज्ञान की व्याख्या से अनन्य योग द्वारा। और तीसरा बताया है यज्ञ सेवा कार्य करते भी शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। तो अलग अलग प्रकार से कोई तो ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं और इससे जैसे हमने कुछ पिछले श्लोकों में समझा है आत्मिक स्थिति की समाधि में टिक सकते हैं ज्ञान के मनन चिंतन से। कोई है कि यज्ञ सेवाएं जितना करते जाएंगे याद में रह करके तो उतना ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होती है।
और एक तो है ज्ञान की व्याख्या से योग द्वारा। ज्ञान को समझ करके जितना प्रैक्टिस करेंगे तो अलग अलग प्रकार से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की जो बातें हैं वो यहाँ बताई हुई है। अब ऐसे तो भगवत गीता में कई जगह पे आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस आई हुई है, जिसमें एक तो है जो 6वें अध्याय में हमने समझा है, अभ्यास और वैराग द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए आत्मिक स्थिति की तपस्या या प्रैक्टिस की जाती है। अध्याय 6 में ही श्लोक नंबर 5, 6 इसमें भी किस तरह से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने के लिए आत्मा को मन बुद्धि को ऊपर की ओर खींचते हैं ये बताया हुआ है। ऐसे ही अध्याय 8 में भी पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करके किस तरह से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12 8वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें भी इस बात को बताया हुआ है कि सब इंद्रिय द्वारों को नियमित करके संकल्प शक्ति को अंतःकरण में रोककर आत्मा की शक्ति को भ्रुकुटी के मध्य में रोककर योग की धारणा में स्थिर हुआ। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। अभी इन सब बातों को ही ये कैसे करते हैं आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, ज्ञान के चिंतन से, स्मृति पूर्वक, यज्ञ सेवाओं के द्वारा आत्मा को कैसे भ्रुकुटी में देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसे हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। अभी है इस श्लोक का उच्चारण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा, अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा, अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हैं। ऑडियो नंबर है 341, ऑडियो नंबर है 341। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर तो हो, आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वो क्या काम है? कोई कहे कि हम तो आत्मा है, हम बिंदु आत्मा है। बिंदु आत्मा हो तो शरीर तो तुम्हारा चोला हो गया, तो वस्त्र हो गया। सत्यरूपी रंगमंच पर पहनने वाला वस्त्र है तो तुम्हें एक्टर हो गई आत्मा। तो जब आत्मा है तो आत्मा एक्टर को क्या जानना चाहिए? अपने पार्ट की पहचान होनी चाहिए। सत्यरूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है, मैं कौन सी आत्मा हूँ,
कल्प कल्प क्या पाठ बजाती है? तो क्या कहेंगे? सतयुग में हम देवता थे, त्रेता में हम क्षत्रिय थे, द्वापर में वैश्य बने और कलयुग में शूद्र बने। ये पाठ बजाते। इसमें विशेषता क्या हुई? ये तो जो भी भारतवासी हैं वो सभी यही पाठ बजाते हैं। ये तो हो गई सामान्य नाली, सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या हुआ? है विशेष। हाँ, इस जन्म में हमने क्या पाठ अदा किया वो सब मालूमात हो, उसके बारे में मनन चिंतन मंथन चले। तो काम का एक्टर हुआ। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना। अब ये पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, परंतु मनुष्य कितने बेसमझ। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। जैन भी है, गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। VCD नंबर 3222, VCD नंबर 3222, 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो देखो तुम बच्चे नंबरवार लाइट हाउस हो। सुदर्शन चक्रधारी हो। उन्होंने तो रथ के पहिए का चक्कर दिखाई दिया है। देहधारी धर्मगुरुओं ने, शास्त्रवादियों ने। है उसका नाम स्व माने आत्मा, दर्शन माने जो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसकी यादगार भारत में अभी तक भी माताएं बिंदु के रूप में लगाती है, स्टार के रूप में लगाती है ना। बाप भी आकर के बताते हैं, तुम बच्चे क्या करो, अपने भ्रुकुटी मध्य में भी स्टार सफेद लगाओ, तो तुमको याद रहे। दूसरों को भी कहो, जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनको भी कहो, अपन को आत्मा समझने के लिए है स्टार लगाओ, जो स्टार ही याद आवे, है ना। हाँ, याद आवे। तो देखो ये स्व का दर्शन हुआ कि ये आत्मा जो अविनाशी है, अनेक जन्मों में ये रहती है या नहीं रहती। हाँ, बोले कोई आत्मा के कम जन्म हो, 2 ही जन्म हो, या कोई के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म भी हो। तो 84 का जो चक्र है गाया हुआ, उस चक्र को अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में समझना, देखना, जानना, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाना, चक्रधारी बनना, उस चक्र को धारण करने वाला हाँ बनना। अगला पॉइंट है, ज्ञान की व्याख्या से अपने आत्मा को देखते हैं। वार्तालाप नंबर 1942, डिस्कशन नंबर 1942, 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान को कहा जाता है सांख्य।
सांख्य का अर्थ है सह आख्या, माना व्याख्या के साथ विस्तार में बताया जाए तो हुआ सांख्य। एक्सप्लेनेशन दिया जाए, अच्छी तरह से गहराई से समझाया जाए, वो हुआ सांख्य। और उसका सार हुआ ज्योति बिंदु, आत्मिक स्मृति। 100% याद, एकाग्रता, सार। तो सार में टिकना माना योगी, और विस्तार में जाना माना ज्ञानी। जो जितना गहरा योगी होगा, एकाग्रता वाला होगा, वो उतना ही विस्तार में ज्यादा जा सकेगा। जैसे कलकत्ते का बनियन ट्री, बीज कितना छोटा, बहुत छोटा बीज, और वृक्ष बहुत बड़ा। ऐसे ही आत्माओं का हिसाब है। आत्माएं जितना सार में टिकने वाली होंगी, उतना ही वो ज्ञान का विस्तार कर सकेंगी। और जो ज्यादा ज्ञान का विस्तार कर सकेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा जन्म लेंगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और सारी सृष्टि की आदि से लेकर के अंत तक अनुभवी बनेंगे। जो बाबा कहते हैं, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। आदि सो अंत। अगला पॉइंट है, योग द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। वार्तालाप नंबर 1065, डिस्कशन नंबर 1065, 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब भी मौका मिले, जब भी सवेरे सवेरे उठें, तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए स्टार। और थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हठ योग से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं। आसमान में सितारे को देख लें, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। और ऐसे नहीं, रात को जब सोते सवेरे को उठते हैं तभी, अगर दोपहर को भी सो जाएं, तो सोने के बाद जब उठें तो पहले पहले आत्मिक स्थिति बने। स्टार को याद करें, फिर देखो सारा दिन अवस्था बनती है कि नहीं बनती है। अगला पॉइंट है, योग द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं।
वार्तालाप नंबर 1357, डिस्कशन नंबर 1357, 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हम आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास का समय याद में गिनती होगा या नहीं होगा? आत्मिक स्थिति में हम भ्रकुटी को याद करते हैं या भ्रकुटी में ज्योति बिंदु को याद करते हैं? ज्योति बिंदु को याद करते हैं। और बाबा ने बोला है तुम जब आत्मिक स्थिति में रहते हो तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति से परमपिता परमात्मा दूर नहीं रह सकता। जहां आत्मा रूपी बच्चा है वहां परमपिता परमात्मा मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी भ्रकुटी के बीच में परमपिता परमात्मा शिव है। नहीं, परमपिता का तो मुकर्रर रथ है। अगला पॉइंट है, कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। वीसीडी नंबर 2523, वीसीडी नंबर 2523, 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। समझते हैं अंगूठे में साला आत्मा है तो अंगूठे में साला शालिग्राम बना दिए। अभी तो बाप ने आके बताया है ये अंगूठा तो बहुत बड़ा होता है, अगर इसमें मिसाल आत्मा हो तो भ्रकुटी में गुम्मड़ पड़ जाए। क्या? तो ऐसी तो मैं नहीं हूं, कोई आत्मा नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं हूं और तुम आत्माएं भी ऐसी नहीं हो। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, अणु से भी अणु। तो सदैव ये याद रहना चाहिए। क्या? घड़ी घड़ी कर्म करते याद क्या आए है? कुछ भी कर्म करते याद आए मैं स्टार आत्मा। गीता में भी तो कहा ना, शृण्वन् पश्यन् जिघ्रन्, ऐसे ऐसे बोला ना। कुछ भी करते करते क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। क्योंकि अगला पॉइंट है, कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रुकुटी में देखना। वीसीडी नंबर 2416, वीसीडी नंबर 2416 है संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहां संगम में सदगति है मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है। हरे आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या?
सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, है क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्मधारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया, नहीं। हमारा कर्म योग है, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों से हरेत आत्मा, आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? है? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? है? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उसे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तरे ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए, ना आत्मानम अवसादये, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहां ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दुह माने दुष्ट गति। इस तरह से 13वें अध्याय का जो 24वां रिवीजन का श्लोक है, 13वें अध्याय में मुख्य बात हम ये समझ रहे हैं, जैसे कि हमने श्लोक नंबर 19 से जो टॉपिक समझा है उसमें विशेषकर सिंपल अर्थ में इस बात को बताया हुआ है कि प्रकृति और पुरुष अनादि है और आत्मा जो है सुख दुख भोक्तापने का कारण है, और इंद्रिया जो है, प्रकृति जो है, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है। सार में ये मनुष्य शरीर जो है 5 तत्वों का पुतला है, प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है, और इससे जो इंद्रिया मिली है उससे कार्य होता है, कर्म करता है मनुष्य, और उन इंद्रियों से जो कर्म करके सुख या दुख है, पाप या पुण्य है, ये आत्मा भोगती है। इस आधार से आत्मा भोगता है। इससे आगे हमने समझा आत्मा जो प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है उसके कारण से ही वो सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अर्थात
आत्मा जो इंद्रियों के द्वारा सुख भोगती है, कर्म करती है, तो सुख या दुख भोगती है, उसके कारण ही आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, आत्मा कर्म बंधन युक्त हो जाती है। तो इसीलिए आगे श्लोक नंबर 22 में इस बात को स्पष्ट किया है, प्रकृति और पुरुष इन बातों को, विशेषकर प्रकृति के 3 गुणों को जो जानता है, तो यहाँ श्लोक के सिंपल अर्थ में तो प्रकृति से 3 गुण निर्माण होते हैं और उनके प्रभाव में नहीं आना, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। और साथ में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, उस अनुसार प्रकृति और पुरुष का जो विष्णु रूप है, उसे जो गुणों सहित जान लेता है और फिर सब प्रकार का कार्य करता हुआ, आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ, फिर इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आता। तो देह भान से निकलकर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो अभी आज के इस रिवीजन के श्लोक में हमने समझा। एक तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, जितना मंथन करते रहेंगे तो उतना ज्योति बिंदु आत्मा में एकाग्र होंगे, तो 84 जन्मों का जो पार्ट है वो रियलाइज होगा। मुरली में बोला है संपूर्ण आत्मा अभिमानी बनना अर्थात क्या, इस पर ये उत्तर दिया है मुरली में कि आत्मा अभिमानी बनना अर्थात ही अपने आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट को जानना। तो जितना जितना आत्मिक स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस होगी, तो उतना ही उस स्टार में एकाग्र होने के कारण बिंदु रूप स्टेज के द्वारा 84 जन्मों के विस्तार का ज्ञान भी हो जाता है। तो इसीलिए आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस का महत्व है। आत्मिक स्थिति ही तपस्या है और उसे ज्ञान के मनन चिंतन मंथन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। उस स्थिति को कोई ऐसे है ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म करते हुए भी प्राप्त करते हैं आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस को। कोई ऐसे भी है जो ज्ञान अर्थात सांख्य योग, उसके द्वारा भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो इसके लिए बताया हुआ है भरी पूरी प्रकृति में देखना, अर्थात ज्योति बिंदु आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना। अभी आज के रिवीजन का श्लोक एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। रिवीजन के लिए 17वें अध्याय का 7वां श्लोक है, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 7। यहाँ पर आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद। और श्लोक है आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। श्लोक दोबारा आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। अर्थात सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व, राज, तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा, आत्म बिंदु का स्मृति रूप तप व तन धनादि का दान, और उन यज्ञ तप आदि के नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान से सुन। तो श्लोक में बताया है यज्ञ सेवा, तपस्या, दान, तो इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हमने समझा है कि श्रद्धा भावना प्राणियों के स्वभाव से निर्मित होती है, स्वभाव अनुरूप या शूटिंग के अनुसार ही अलग अलग प्रकार की श्रद्धा भावना है, और साथ में मनुष्यों के स्वभाव अनुसार ही उनका प्रिय भोजन भी सात्विक, राजसी और तामसी होता है। अब एक किस तरह से मनुष्यों के स्वभाव से जुड़ा है, उसकी निशानियां क्या क्या है, वो आगे के श्लोकों में स्पष्ट किया हुआ है। तो आज की क्लास में हमने 2 मुख्य बातों को श्लोकों के द्वारा समझा है। एक तो रिवीजन के श्लोक में अध्याय 13 का श्लोक नंबर 24 में
आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, क्योंकि जो जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, देह भान से दुख निर्माण होता है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। इस बात का रहस्य समझ करके जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे आत्मिक स्थिति वाले प्रकृति और पुरुष के उस विष्णु स्वरूप को जान करके फिर इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते, बल्कि जैसे हमने कई सारे श्लोकों में समझा है, राजाई भाव की प्राप्ति होती है, परम गति को प्राप्त करते हैं। और आज के इस श्लोक में श्रद्धा भावना 3 प्रकार की होती है, तो उसमें भोजन, यज्ञ, तप, दान, इन सब के अलग अलग प्रकार के भेदों को सुन ऐसे स्पष्ट किया हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में 2 श्लोकों के अर्थ को हमने समझा है, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।